बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। ये तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम 9th क्लास के फिज़िक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिनके 90 to 100% चांसेस हैं जो पेपर में आने के। ठीक है, आपका जो पेपर है शॉर्ट क्वेश्चन का वो इंशाल्लाह 90 to 100% इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, तो आप इनको पहले अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा। तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा फिजिक्स और जियो फिजिक्स की तारीफ करें। बुनियादी और माखूज मिकदारों में फ़र्क बयान करें और मिसाल दें। बुनियादी और माखूज यूनिट में क्या फ़र्क है, मिसालों से वाज़ह करें। एटॉमिक फ़िज़िक्स और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स की तारीफ़ करें। ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं। ज़ीरो एरर का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तारीफ़ करें। मैकेनिकल स्टॉपवॉच और डिजिटल स्टॉपवॉच में क्या फ़र्क है। वर्नियर कांस्टेंट से क्या मुराद है, या किसी आले के लीस्ट काउंट की तारीफ़ करें। एसआई यूनिट से क्या मुराद है, साइंस की तरक्की में एसआई यूनिट ने क्या किरदार अदा किया है। लीनियर और रैंडम मोशन की तारीफ़ करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद जो है इस तरह के गेस्ट पेपर और स्टडी के मतलब आपके वीडियोज़ जो है वो आपको मिलती रहे आपकी हेल्प के लिए। तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो उसके बाद लीनियर और रैंडम मोशन की तारीफ़ करें। ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन की तारीफ़ करें और मिसाल दें। स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क बयान करें। एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तारीफ़ करें। रेस्ट और मोशन की तारीफ़ करें। यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तारीफ़ करें। स्केलर्स और वेक्टर में फ़र्क बयान करें, दो मिसालें दें। फासला और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क वाज़ह करें। फ्रिक्शन को कम करने के दो तरीके लिखें। फ्रिक्शन के दो फ़ायदे लिखें। मास और वज़न में दो फ़र्क बयान करें। मोमेंटम की तारीफ़ करें और फार्मूला और यूनिट लिखें। अनर्शिया का कानून बयान करें। फोर्स की तारीफ़ करें और इसका ऐसा यूनिट लिखें। टार्क और कपल में फ़र्क बयान करें और यूनिट लिखें। रिजल्टेंट वेक्टर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तारीफ़ करें। क्याम-पज़ीर इक्विलिब्रियम और गैर क्याम-पज़ीर इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है। हेड टू टेल रोल की वजाहत करें। तवाज़न या इक्विलिब्रियम की शराइत बयान करें और इनके हिसाबी हालत लिखें। गाड़ियों की ऊंचाई मुमकिन हद तक क्यों कम रखी जाती है। मोमेंटम आर्म ऑफ एक्सेस ऑफ रोटेशन से क्या मुराद है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की तारीफ़ करें। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या फ़र्क है। अमूदी कंपोनेंट्स की तारीफ़ करें। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स से क्या मुराद है, इसके कंपोनेंट्स के नाम लिखें। मोमेंट से क्या मुराद है, मोमेंट्स का असूल बयान करें। लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में फ़र्क बयान करें। रिजिड बॉडी से क्या मुराद है, ग्रेविटेशन का कानून बयान करें। सेटेलाइट से क्या मुराद है, नेज जियो स्टेशनरी सेटेलाइट क्या होता है। जी की कीमत मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ क्यों होती है, या जी की कीमत बुलंदी के साथ किस तरह तब्दील होती है। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट की सतह ज़मीन से बुलंदी और स्पीड कितनी होती है। कम्युनिकेशन सेटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में क्यों भेजे जाते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत से क्या मुराद है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी से क्या मुराद है। फोसल फ्यूल को एनर्जी के नाकाबिले तजदीद शक्ल क्यों कहा जाता है। साउंड एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में फ़र्क बयान करें। पावर का ऐसा यूनिट क्या है, इसकी तारीफ़ करें। एफिशिएंसी से क्या मुराद है, फार्मूला लिखें। विंड एनर्जी के इस्तेमालात लिखें। एनर्जी की तारीफ़ करें और चंद ज़राए के नाम लिखें। सिस्टम इंटरनेशनल में वर्क या एनर्जी का यूनिट क्या है, इसकी तारीफ़ करें। पावर से क्या मुराद है, फार्मूला और यूनिट लिखें। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी और लाइट एनर्जी की तारीफ़ करें। एनर्जी की कोई सी चार इकसाम के नाम लिखें। वर्क की तारीफ़ करें और फार्मूला और यूनिट लिखें। मास एनर्जी मसावात की वजाहत करें। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ़ करें और फार्मूला लिखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर एनर्जी और केमिकल एनर्जी से क्या मुराद है। स्ट्रेस और स्ट्रेन में फ़र्क बयान करें। इलास्टिसिटी से क्या मुराद है। तैरने का असूल बयान करें, या पत्थर का टुकड़ा पानी में डूब जाता है लेकिन इंतहाई भारी बहरी जहाज़ पानी की सतह पर तैरता रहता है, क्यों। या वजाहत करें आबदोज पानी की सतह पर और सतह के ऊपर किस तरह चलती है। असूल अर्शमीद और पास्कल के कवानीन की तारीफ़ करें। डेंसिटी और प्रेशर से क्या मुराद है, फार्मूला और यूनिट लिखें। प्लाज्मा की तारीफ़ करें या प्लाज्मा की खसूसियात बयान करें। बादा का काइनेटिक मालिक्यूलर मॉडल बयान करें। हरारत और टेम्परेचर में क्या फ़र्क है।
कंडक्शन और कन्वेक्शन में फ़र्क वाज़ह करें। हरारती फैलाव से क्या मुराद है, इसके इस्तेमाल तहरीर करें या हरारती फैलाव की शरह की तारीफ़ करें और इसकी हिसाबी शक्ल लिखें। इवेपोरेशन पर असरअंदाज होने वाले अवामल के नाम लिखें। और या हवा किस तरह इवेपोरेशन पर असरअंदाज होती है, यानी कि ये अवामल है हवा, माया और टेम्परेचर वगैरह। ठीक है, तो हवा किस तरह इवेपोरेशन पर असरअंदाज होती है, या माया की नोयत किस तरह इवेपोरेशन पर असरअंदाज होती है, या टेम्परेचर का इवेपोरेशन पर क्या असर होता है, यानी कि ये बयान करें। या सतह के रकबे का इवेपोरेशन पर क्या असर होता है। पिघलाव की हरारत मख्फी और वेपोराइजेशन की हरारत मख्फी से क्या मुराद है। हरारती गुंजाइश से क्या मुराद है। मखसूस हरारती गुंजाइश से क्या मुराद है, या किसी शय की हरारत मखसूसा से क्या मुराद है। टेम्परेचर के स्केल्स लिखें। थर्मोमीटर से क्या मुराद है। मरकरी को थर्मोमीटर के मटीरियल के तौर पर क्यों तरजीह दी जाती है। इंटरनल एनर्जी की तारीफ करें। किसी जिस्म की इंटरनल एनर्जी का इन्हिसार किन अवामल पर होता है। कन्वेक्शन कन्वेक्शन करंट का क्या मतलब है। कन्वेक्शन करंट का इस्तेमाल कहाँ होता है, या ग्लाइडर्स के हवा में रहने का सबब बयान करें, या ग्लाइडिंग से क्या मुराद है। नसीम बरी और नसीम बहरी से क्या मुराद है, या नसीम बरी खुश्की से समंदर की तरफ क्यों चलती है। रेडिएशन से क्या मुराद है। रेडिएशन का इन्हिसार किन अवामल पर होता है, या हरारत की रेडिएशन और सतह का रकबा का ताल्लुक बयान करें। ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या मुराद है। थर्मल कंडक्टिविटी से क्या मुराद है। ठोस अशिया की लंबाई का थर्मल कंडक्टिविटी पर असर बयान करें। रूलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स की तारीफ करें और हिसाबी हालत लिखें। एक्शन और रिएक्शन में क्या फ़र्क है। न्यूटन के दूसरे कानून मोशन की तारीफ करें और मसावात लिखें। बैंकिंग ऑफ रोड का क्या फ़ायदा है। सर्कुलर और वाइब्रेटरी मोशन में क्या फ़र्क है। हरकत की दूसरी और तीसरी मसावात को हिसाबी शक्ल में तहरीर करें। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की तारीफ और कीमत तहरीर कीजिए। वेरिएबल स्पीड से हरकत करते हुए जिस्म की स्पीड टाइम ग्राफ की शक्ल क्या होगी। मीटर राड क्या है, इसका लीस्ट काउंट और इस्तेमाल लिखें। स्क्रू गेज से की जाने वाली पैमाइश वर्नियर कैलिपर की निस्बत इंतहाई दुरुस्त क्यों समझी जाती है। फिजिक्स की तारीफ करें। अपनी उम्र का अंदाज़ा सेकंड में बताइए। कोई जिस्म इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं हो सकता अगर इस पर सिंगल फोर्स अमल कर रही हो। फोर्स कब वर्क करती है। ज़मीन का कटाव से क्या मुराद है। मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कैसे तब्दील होती है। बायोमास से एनर्जी कैसे हासिल की जाती है। 5 डिवाइसेस के नाम लिखे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करती हैं। सोलर हीटिंग सिस्टम किन अज्जा पर मुश्तमिल होता है, नाम लिखिए। ज़मीन का मास मालूम करने की मसावात लिखिए। नेविगेशन सिस्टम या जीपीएस से क्या मुराद है। पास्कल के कानून के इतलाक़ की कोई सी दो मिसालें दें, या कार और बस के ब्रेक सिस्टम में कौन सा कानून इस्तेमाल होता है। रेलवे की पटरियों के दरमियान खला क्यों रखा जाता है। दो धाती पत्तरी के दो इस्तेमालात लिखें। इंतकाल हरारत क्या है। इंतकाल हरारत के दो तरीक़ों के नाम लिखें। गैसेज ऑफ कंडक्शन का अमल क्यों नहीं होता। हरारत के बहाव की शरह से क्या मुराद है, इसका इंसार किन अवामल पर होता है। घरों में एनर्जी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन से इक़दामात किए जाएँ। मेटल मेटल हरारत की अच्छी कंडक्टर्स होती हैं, क्यों। थर्मोमीटर के ऊपर और थर्मोमीटर के अपर और लोअर फिक्स्ड पॉइंट से क्या मुराद है। हुक के कानून को बयान करें। क्लिनिकल थर्मोमीटर किस काम आता है, इसकी रेंज क्या होती है। थर्मल इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है। थर्मोमीटर की माया की खसूसियात लिखें। थर्मोमेट्रिक माया की खसूसियात लिखें। यंग्स मॉड्यूल से क्या मुराद है। गैसेस के मालिक्यूल्स की मोशन पर हरारत का असर बयान करें। फ्रिक्शन के दो नुकसान लिखें। क्या कांस्टेंट स्पीड से हरकत करती हुई जिसम में एक्सेलरेशन हो सकता है। जियो स्टेशनरी आर्बिट से क्या मुराद है। मसनूई सेटेलाइट के आर्बिटल स्पीड का फार्मूला लिखें। वॉल्यूम में फैलाव के कोएफिशिएंट की तारीफ करें और इसका ऐसा यूनिट लिखें। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को हम अपने इर्द गिर्द महसूस क्यों नहीं करते। ज़मीन की सतह के करीब ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत कितनी होती है। किसी सेटेलाइट की ज़मीन के गिर्द गर्दश किन चीज़ों पर मुनसर होती है। सियाल अशिया में इंतकाल हरारत कन्वेक्शन से क्या मुराद है। अमल क्यों। तो ये नोट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, यानी कि ये रावलपिंडी बोर्ड के लिए है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। न्यूमेरिकल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन के जो न्यूमेरिकल है, यानी कि जो न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछे जा सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे। इनको पहले आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। तो ये नोट ये है, अगर रावलपिंडी बोर्ड के तलबा को आउट ऑफ पेयर सवाल आ सकता है, लिहाजा बाब नंबर 5 से लॉन्ग सवाल तैयार करके जाएं। ठीक है, यानी कि बाब नंबर 5 के आपने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करके जाने हैं, तो उन क्वेश्चन के अंदर से भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कोई पॉइंट पूछा जा सकता है, ये रावलपिंडी बोर्ड के लिए। ठीक है, लेकिन दूसरे बोर्ड्स को इंशाल्लाह इन्हीं में से सारे क्वेश्चन जो है वो आएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन के न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो पहले आप इनको तैयार कर लें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो को देख के आप उसके न्यूमेरिकल, शॉर्ट न्यूमेरिकल जो है उनको भी तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।